हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं। पिछली वीडियो में हमने जर्नल के रूल्स पढ़े थे। अब हम देख रहे हैं कि जर्नल एंट्री को कैसे पास किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। यहाँ पर हमने कुछ एंट्रीज लिखी हुई हैं। फर्स्ट एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश में, तो हमें जब भी हम एंट्री पास करेंगे तो पहले हमें दो अकाउंट फाइंड आउट करने होते हैं। तो देखो, इसमें है एक कैश अकाउंट, और जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी बिजनेस, स्टार्ट करने में जो पैसा लगाते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल हमारे बिजनेस का पर्सनल अकाउंट में आता है और कैश हमारा आता है रियल अकाउंट में। अब हमें जो गोल्डन रूल्स पढ़े थे जर्नल के, पर्सनल, रियल, नॉमिनल के, उन रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करना है। फर्स्ट, कैपिटल है पर्सनल अकाउंट के अंदर, कैश अकाउंट आता है रियल अकाउंट के अंदर। तो अब हमें सबसे पहले कैश रियल अकाउंट का रूल देखना है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर कैश हम बिजनेस में लगा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, कैश आ रहा है हमारे पास। तो जब चीज कोई कम्स इन होती है तो क्या होगी, डेबिट। और कैपिटल हमारे पर्सनल अकाउंट में आती है। पर्सनल का रूल होता है डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो कैपिटल बिजनेस के ओनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट की जा रही है, मतलब वो गिवर हुआ यहाँ पर। तो गिवर है तो कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। अब इसको हम जर्नल फॉर्मेट में पास करेंगे। डेट नहीं दी है तो नंबरिंग हमने की। डेबिट में क्या आया था, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट हमने डेबिट लिखा। टू, कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट में लिख देंगे। अमाउंट कितनी थी इसकी, 1 लाख रुपीज। सेम अमाउंट आती है डेबिट और क्रेडिट में, 1 लाख रुपए डेबिट में, 1 लाख रुपए क्रेडिट में। बीइंग लिख के हम इसकी नरेशन को लिखते हैं। नरेशन में हमारी जो एंट्री है वही लिखी जाएगी। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये हमारी फर्स्ट एंट्री पास होगी। चलिए, इसी तरह हम सेकंड एंट्री देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने एक गुड्स खरीदा है कैश में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से अकाउंट फाइंड आउट करेंगे। एक तो कैश अकाउंट है और एक गुड्स अकाउंट है। अब हमें देखना है अकॉर्डिंग टू रूल्स कैश और गुड्स किस अकाउंट के अंदर आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में तो आते हैं पर्सन्स के नेम, बट यहाँ पर कोई नाम नहीं है हमारा। रियल अकाउंट के अंदर आती है हमारी एसेट्स। तो इसमें हमारी दोनों ही एसेट्स हैं, गुड्स भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है। तो दोनों किसके अंदर आएंगे, रियल अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पर ओनली हमें रियल का रूल देखना है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स हमने कैश में परचेज किया है, मतलब हमारे पास आया क्या है, गुड्स, और गया क्या है हमारे यहाँ से, कैश। तो जो चीज हमारे पास आती है उसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, और जो चीज जाएगी वो से क्रेडिट में। तो कैश गोज आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट, और गुड्स हमारे पास कम्स इन हो रहा है इसलिए डेबिट। लेकिन गुड्स एक कॉमन वर्ड है इसलिए गुड्स के नाम से एंट्री नहीं आएगी। एंट्री हमेशा हम खरीदेंगे तो परचेज के नाम से लिखेंगे गुड्स को। तो यहाँ पर हमारा परचेज अकाउंट डेबिट आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। टू, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट में आ जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे इसकी, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स किस में आ गया हमारा, कैश में। बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, अमाउंट कितनी थी, 50,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट। ये हमारी सेकंड एंट्री पास हो गई। थर्ड एंट्री देखो, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर हमने गुड्स बेचा है कैश में। तो अपने पास पहले तो दो अकाउंट फाइंड आउट किए हमने इसमें, कैश और गुड्स। अब कैश किस में आएगा, ये भी रियल अकाउंट के अंदर आता है, गुड्स भी रियल अकाउंट के अंदर आता है। तो दोनों ही चीजें हमारी रियल में आ रही हैं, मतलब हमें रियल का रूल फॉलो करना है। रियल का रूल क्या था, जो चीज आती है वो डेबिट और जो चीज जाती है वो क्रेडिट। गुड्स बेच रहे हैं यहाँ पर, तो आ क्या रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है। तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, और गुड्स हमारे यहाँ से गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट। अब गुड्स को किस नाम से लिखेंगे, जब बेचेंगे तो सेल्स के नाम से एंट्री पास की जाती है। खरीदते हैं तो परचेज के नाम से और बेचते हैं तो सेल्स के नाम से। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, और अमाउंट आ जाएगा इसका 30,000। 30,000 हमारा डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। दिस इज द थर्ड एंट्री। फोर्थ एंट्री में हमें देखना है, यहाँ पर हमने लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। यहाँ पर हमने गुड्स खरीदा है किससे, मोहन से। तो फर्स्ट अकाउंट है इसमें मोहन, सेकंड अकाउंट है गुड्स। अब गुड्स और मोहन दोनों अकाउंट्स हैं। मोहन किस में आएगा, नाम दिया हुआ है
तो मैंने बताया था नाम जब भी दिया होगा तो किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में। तो नाम आ जाएगा पर्सनल में और गुड्स किस में आएगा, रियल अकाउंट के अंदर। अब गुड्स रियल में आएगा, मोहन का नाम पर्सनल अकाउंट में आएगा, तो हमें दोनों अकाउंट्स के रूल यहाँ पर अप्लाई करने हैं। मोहन का नाम पर्सनल अकाउंट में आया तो पर्सनल का रूल होता है डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। अब ये फाइंड आउट करना है कि मोहन को गुड्स बेचा, खरीदा है मोहन से, तो मोहन कौन हुआ यहाँ पर, गिवर हुआ, इसलिए उसका नाम कहा जाएगा क्रेडिट। और गुड्स हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहा है फॉर्म में, इसलिए डेबिट। और गुड्स को खरीदेंगे तो किस नाम से, परचेज के नाम से। इसकी एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। या तो ओनली मोहन लिखो या फिर मोहन्स अकाउंट, अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखा जाता है। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, अमाउंट आ जाएगी इसकी 15,000। फोर्थ एंट्री है, हमने गुड्स बेचा है अनिल को, गुड्स सोल्ड टू अनिल। तो यहां पर भी दो अकाउंट हैं, अनिल और गुड्स। ये किस में आएगा, रियल अकाउंट के अंदर, और अनिल किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल में अनिल को ये देखना है कि वो रिसीवर है या गिवर। तो गुड्स अनिल को बेचा है, अनिल कौन हुआ, रिसीवर, तो डेबिट में आएगा। गुड्स हमारे यहाँ से गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी हमारी अनिल अकाउंट डेबिट, अनिल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग सोल्ड गुड्स टू अनिल। ये हमारी एंट्री हो गई। फिफ्थ अमाउंट है 10,000। तो हमने यहाँ पर कुछ जर्नल एंट्रीज देखी, बेसिक एंट्रीज है ये। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।